बताइए कि आज हमारा प्रोग्राम है ये किसके लिए कि यूपीएसआई में जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, अपनी मेहनत के दम पर आप लोग सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उन सबके स्वागत के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और मतलब काफ़ी देर चलने वाला है। तो खाने वाने का तो कोई सोचना मत ऐसे कि खाने वाने की सारी व्यवस्था रहेगी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से भूखे ही आए होंगे घर से। आप खाना खा गए हो? कोई भी खा के नहीं आया होगा और खा के आना भी नहीं चाहिए। जैसा हमारे चाचा थे, चाचा का प्रोग्राम ये था हमारा, अगर अगले दिन भी शादी है ना तो शाम को अपने खाना खाना ही नहीं है, अगले दिन दावत में ही खाना है। तो सबका बहुत सारा स्वागत है और मतलब ऐसे मन कर रहा था मेरी मैं पहली लाइन ये बोलूँ, जय हिंद दोस्तों। तो वो मैंने इस सोच के साथ में काट दी कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं तो ज़्यादातर टीचर सेम ही लाइन बोलते हैं जब अपनी क्लास की शुरुआत होती है और वो एक मतलब फिक्स हो जाती है कि वो शब्द अपने आप ही निकलते हैं कि हमने क्लास की शुरुआत करी और वही शब्द हमारे सामने आए। तो जैसे हमारी कॉलिंग टीम है, तो कॉलिंग टीम जब हमारी फ़ोन कट करती है वो बोलती है रोजगार विद अंकित में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो यही एक लड़का है, तो शादीशुदा है, हमारी टीम में ही उसकी घरवाली ने रात को उसे दूध दिया, तो उसको बेचारे को ये पता नहीं है कि मतलब मैं कहाँ हूँ। उसने कहा जी रोजगार विद अंकित में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो मतलब मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी एक दिन मुझे भी वर्दी मिले, लेकिन मुझे नहीं मिली। और मैं सोचता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या हमारे घर के परिवार के लोग हैं उन्हें एक खुशी होगी जिस दिन मुझे वर्दी मिलेगी। तो आप इस चीज़ को फील करके देखना कि आप लोगों ने मतलब बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त की है और जो माँ बाप आपके साथ में हैं इनको मतलब कोई एक स्पेशल गिफ्ट क्या, मतलब इनकी पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने सफल कर दी है। इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोगों की डिज़ायर्स होती हैं जब हम लोग यूथ होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास क्या होगा। हम लोग गाड़ी के बारे में सोचते हैं, हम लोग घर के बारे में सोचते हैं कि हम ऐसा घर बनाएंगे। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो हमारे माता पिता के बहुत ज़्यादा सपने नहीं होते हैं। हमारे माता पिता के कुछ सपने होते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है कि ये जो बच्चे हैं हमारे ये सफल कब होंगे, और उस सफलता में भी आप उनको ये सफलता के बदले में एक सब इंस्पेक्टर का पद जिसमें चयनित होकर के आप उनके पास इस खुशी को पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है। पहले इस सब के लिए हम सारी टीम आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे कि आप लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आज़ाद बैच हमारा शुरू हुआ तब मैं आप लोगों के साथ नहीं था, राहुल सर थे शुरुआत से, अंकित भाटी सर थे, तो ये दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए। यूपीएसआई बहुत पहले से चला। इंतज़ार आप सब लोगों को पता ही है कि इंतज़ार बहुत लंबा इंतज़ार हुआ यूपीएसआई के लिए। आप लोगों ने महीने मतलब साल भी इंतज़ार किया कि पेपर आएगा। और जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की धीरे धीरे, फिर बाद में बैच आया आपका, जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मतलब हमारा एक ड्रीम था कि हम कुछ सैकड़ों बच्चों का हमने एक टारगेट तय किया कि हम लोग, क्योंकि तब ऑफलाइन क्लासेस भी हमने शुरू की थी यूपीएसआई के लिए, तो हमारा टारगेट था कि ऑफलाइन से हम 100 बच्चे सेलेक्ट कराएंगे और ऑनलाइन से हम प्रयास करेंगे कि लगभग हम 500 बच्चे सेलेक्ट करवा पाएँ। इतनी कोशिश हम करेंगे या इतनी मेहनत करेंगे। तो मेहनत करते रहे, ऑफलाइन तो बंद हो गया, कोरोना की वजह से ऑफलाइन नहीं चल पाया। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये जो हमारा टारगेट था कि हम 500 बच्चे तक इस टारगेट को पहुंचाएंगे अपने, तो जब मेहनत चलती रही, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो हम अपने टारगेट को और भी बड़े में, और बड़ा कितना मतलब हमारे द्वारा सिलेक्शन कितने हुए हैं उसका कोई डेटा तो फिक्स हो नहीं सकता कि हम आपको एक डेटा ये बता पाए कि हमारे द्वारा इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो हमसे पढ़े हैं। लेकिन अगर हम इस बात के बारे में अगर देखते हैं कि जो भी बच्चा, मान के चलो हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो की, हमारी क्लासेस की, तो ये उस 500 का कई मल्टीपल है, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो कई गुना है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए यहाँ आ पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएससी की ट्रेनिंग में और सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ड्यूटी पर छुट्टी नहीं मिल पाई है, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो घर से नहीं आ पाई हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे जो कहीं ना कहीं बिजी हैं या नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये जो हम मल्टीपल में बदल पाए इसको, कि हमारा जो टारगेट था कि 500 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे और वो कई गुना में तब्दील हो जाता है, इसका सारे का सारा का श्रेय आप लोगों की मेहनत को जाता है कि आप लोग एक भरोसे के साथ तैयारी करते रहे और उसको हम कई गुना में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारे हजारों घर हमारी वजह से आज एक खुशी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से सिर्फ आप लोगों को खुशी नहीं है,
इस खुशी में आपके वो सारे हितैषी शामिल हैं जो आपकी सफलता से एकदम खुश होंगे। आप लोगों ने खुशी जो इतने हजारों लोगों तक पहुंचाई है उसके लिए फिर से एक बार भी इनका स्वागत करो। बहुत बढ़िया। चलो कि हम लोग मेहनत करते रहें और आप लोगों को इसके बदले में जो फ्रूट मिले वो एक सरकारी नौकरी का फ्रूट हो, क्योंकि हमारा जो भविष्य तय होता है वो तय होता है आप ही के भविष्य से। क्योंकि अब ऐसा है कि सरकारी मास्टर तो हम हैं नहीं। अब सरकारी मास्टर होते हैं तो उनका तो ये है कि भाई एक बार जॉब मिल गई तो वो पूरी जिंदगी मतलब अपने नौकरी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हमारी नौकरी कब तक है? जब तक हम इसको नौकरी में कन्वर्ट आपकी मेहनत को करवा पा रहे हैं। जिस दिन हम ये नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी क्या हो जाएगा? धराशायी हो जाएगा। तो ऐसे बीच में मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। अभी अंकित भाटी सर आएंगे, या जिनकी वजह से हमको रोजगार मिल पाया, हजारों बच्चों को रोजगार मिल पाया, और ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से भविष्य में लाखों बच्चों को रोजगार मिलने वाला है। तो एक जबरदस्त स्वागत तो बनता है। अंकित भाटी सर का वेलकम करते हैं। बहुत बढ़िया। बैठ जाइए प्लीज। आज आप सभी को इतनी भारी संख्या में देख करके आंखों से कुछ पानी सा निकल रहा है, पता नहीं उसको आंसू कहते होंगे। और जिस तरह से जिन बच्चों का संघर्ष होता है, जब उनको पढ़ते हैं कि आपने कैसे संघर्ष किया, तो मेरे आंसू उस टाइम पे भी छलक जाते हैं जब बच्चों की हृदय विदारक कहानियां मैं सुनता हूं, संघर्ष सुनता हूं। कहानी तो उसको कहते हैं जो बनावटी हो, वो संघर्ष होता है जो ओरिजिनल हो। और मैं उन सभी माता पिता के सामने नतमस्तक हूं जो आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पधारे हैं और हमें अपने स्वागत का मौका दिया है। आप सभी के लिए नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि मैं उनका एक छोटा सा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी करूंगा, आपके माता पिता का, क्योंकि उन्होंने ही, वही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमारे साथ आपको सपोर्ट किया है, वरना आप पढ़ ही नहीं पाते अगर उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे और भी होते हैं जो मौका ना मिलने की वजह से ये अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो आपको उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना ऐसे पढ़ाने वाले तो हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा लगना चाहिए, दिल से ही वही चाहते हैं। वरना हमें क्या है, हमें तो यह है कि हमने 1000 का टारगेट किया, 1200 का टारगेट किया, 1500 का टारगेट किया, 2000 का टारगेट किया लगाने का, ये नहीं लगा वो लग जाएगा, वो नहीं लगा ये लग जाएगा। आप लग गए हो। आपसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं नहीं लगे हैं। हमें फर्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना उन माँ बाप को पड़ता है, क्योंकि उनके लिए, हमारे लिए कोई भी लग जाओ, 1200 लग जाओ, 1500 लग जाओ, 2000 लग जाओ, लेकिन आपके माँ बाप के लिए आप ही लगने चाहिए। ये उन्हीं के मन में हो सकता है और किसी के मन में नहीं हो सकता, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो। ठीक है, पड़ोसी रिश्तेदार जब आपका सिलेक्शन होता है तभी आपके हितैषी होते हैं। संघर्ष में कोई हितैषी नहीं होता, सिर्फ माँ बाप के अलावा। ये बात भी आप याद रखिएगा, है ना। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माँ बाप मिले जिनकी वजह से आप इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए। और सभी बच्चों का जो उद्देश्य है आज इस सम्मान समारोह में, वो एक टी शर्ट का हो सकता है। तो मैं पहले आप सभी के पास टी शर्ट पहुंचा देता हूं। सभी के सामने टी शर्ट होगी, आप चेंज करके आइएगा, चेंज रूम है। और उसके बाद अब आपको लगता है कि आपके हाथ से ही पहननी है, तो मैं आपको अपने हाथ से मेडल जरूर पहनाऊंगा। ठीक है, तो वो मेडल जब आप पहनो तो मैं चाहता हूं कि आप टी शर्ट में हो, और आपका फोटो जरूर मैं आपके अपने साथ एक कैद करना चाहूंगा, क्योंकि जितनी
आपको इच्छा हो रही है उस फोटो की, मुझे भी उससे कहीं ज़्यादा इच्छा है। मैं एक एक बच्चे का अगर जान पाता तो अभी एक एक बच्चे का इंट्रो मतलब खुद से करवा सकता था, खुद कर सकता था, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, है ना। और RWA टी शर्ट, आपसे एक विनती है, सभी लोग जो सिलेक्टेड है पूरा करोगे क्या? वादा करो, भूल मत जाना, पूरा करोगे ना? तो RWA की टी शर्ट अगर किसी व्यक्ति में बैठ जाए तो उसका चालान मत काटना कभी भी भविष्य में। और मत कटने देना, बस फिर हमारा हर जगह कब्जा होगा आपके थ्रू, ठीक है। ये टी शर्ट सम्मान का प्रतीक है, या तो हमारे स्टाफ पे मिलती है या सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे पर। ये हम इसको बड़ी खुशी होती है, हम जिस बच्चे को इसको देते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा है इसने अपने माँ बाप का वो सपना पूरा किया है जिसको हर माँ बाप चाहता है, क्योंकि पैरों पे अपने बच्चों को खड़ा करना, वो सपना शायद आप बहुत आसानी से पूरा कर पाए हैं। और बच्चा माँ बाप के लिए 2 बार पैरों पे खड़ा होता है जीवन में, पता ही है आपको। एक तो आप 1 साल में, 1.25 साल में हो गए होंगे, और दूसरा खड़ा होना इसी को कहते हैं जो आज आप यहाँ बैठे हैं जिस सम्मान में। तो माँ बाप के लिए ये खड़ा होना ज़्यादा जरूरी है, इस टाइम का खड़ा होना, ठीक है। और इस टाइम पे जो बच्चा खड़ा हो गया ना, अपने माँ बाप की उम्र जरूर 5-10 साल बढ़ा देता है, ये भी याद रखना, वरना वो माँ बाप हमेशा टेंशन में ही गुजरेंगे अगर उनका बच्चा नहीं लग पाया तो। और जब भी व्यक्ति को टेंशन होती है ना, तो उसकी उम्र तो कम हो ही जाती है, ये तो बात आप याद रखिएगा। और जब वो खुश होते हैं ना, तो उम्र अपने आप 5-10 साल तो बढ़ ही जाती है, मिनिमम है। पासिंग आउट परेड होने वाली, कब की है पासिंग आउट? 28 से एग्जाम है, परसों से एग्जाम है, कल राष्ट्रपति का दौरा है तो उसमें ड्यूटी लग सकती है। बोल रहे थे पर छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने बोला था प्रभारी को भेजो वरना मैं तो जाने वाला हूँ। एप्लीकेशन में क्लियर लिखा था कि प्रार्थी जा रहा है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर 1 साल आपके पास ही रहा था नॉलेज पार्क 2 में, हमेशा कोचिंग में वहाँ भी आता रहता था स्टूडियो पे। जी भाई और नवीन भाई का तो बहुत साथ रहा मेरे साथ। हाँ, ये टच में रहे लगा था। हाँ जी। तो गांव में जैसे मैं बाहर रहा 1 साल, उसके बाद कितने क्वेश्चन हुए हम ये जानना चाहेंगे आपके? कितने क्वेश्चन थे? 135 के आसपास बैठे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के साथ। हाँ ठीक है ठीक है। तो सर उसके बाद हम बाहर रहे, मैं और भाई थे, हमारे टीचर रह चुके हैं। मैं सबके क्वेश्चन नहीं पूछा जाऊंगा, किसी भाई के 146 भी होंगे, हाँ 147 भी होंगे, ये जस्ट इसलिए ईगरनेस हुई क्योंकि ये बच्चा ऑफलाइन रहा था, बस इस वजह से मैंने। तो सर उसके बाद भाई ने और थोड़ी सी हमने मुहिम करके गांव में लाइब्रेरी खोली। हाँ जी, गांव में लाइब्रेरी खोली है। तो भाई का और मेरा मन ये है कि उसका उद्घाटन नहीं हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे, कि एक बार आप आए गांव में और उसका उद्घाटन करें, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा जी सर। कौन सा गांव है आपका? गांव अगरौला, लोनी। अच्छा ओके, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है? जी सर जी। ठीक है, तो मैं जो है गाजियाबाद में जरूर एक टूर करूंगा और आपसे जी सर, यस सर, टीम के साथ, ठीक है जी। सर के पास पढ़े, उनकी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चा कहना चाह रहा है सभी गुरुजनों को, सभी के सभी गुरुजनों को नमन, जो जहां से पढ़ा है। बहुत बढ़िया बात है जी। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और गुरुजी, अगर हमारे पास कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए जी, उनके लिए भी धन्यवाद बोल दो जी। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल खुश कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर शिवम मिश्रा कन्नौज से। शिवम मिश्रा कन्नौज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपकी पूरी टीम को। सर मेरी एक विनम्र इच्छा है कि कन्नौज जैसे छोटे शहर में वहाँ भी बैठा हुआ गांव का अंतिम व्यक्ति, वो मतलब आपकी पूरी टीम का बहुत फैन है, तो सर आप छोटे छोटे मतलब सेमिनार टाइप में हम लोगों से जो भी सहयोग होगा हमारे लोकल में, आप लोग आइए सर, मतलब वो बहुत मोटिवेट है। आज भी मतलब संदीप सर का स्पेशली लोग वीडियो और जो वनरक्षक का एग्जाम है इतना प्रेरित है, मतलब ऐसा टीचर हमने देखा ही नहीं, मतलब इतने मोटिवेट है। स्पेशली सर हमसे 10-20 लोगों का कि संदीप सर को मेरा विशेष प्रणाम बोलना।
जी, सर जी, इन जी। छोटे शहरों में आप अपना सेमिनार जरूर रखिए ताकि वहाँ लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, हमने एक जिला एक मुलाकात अपना एक प्रोग्राम बना रखा है। आप लोगों को हम सिरमौर बनाना चाहेंगे अपना। आप अपने शहर यानी एक जिले में हम एक ही बार आएंगे। आप जो जिले के बच्चे हैं आपको ही हम लीड करते हुए या आप हमें लीड करिएगा वहां पर, तो हम आपके हर जिला में जरूर पहुंचेंगे। हमारी ये मतलब मनोकामना है। ठीक है, आप प्लीज हमें बुलाइएगा। आप लोगों के बुलाने से हम जहां कहोगे हम वहां आ जाएंगे, हमारी टीम आ जाएगी। ठीक है, चलिए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये इच्छा होगी कि आपके जिले आए और आपके छोटे बच्चों को, जो छोटे भाई बहन है, उनको भी प्रेरित करें। ठीक है, वो हम जरूर करेंगे आकर। हाँ, अभी देखिए, हमारा जैसे मैंने बोला था कि मैं उन माता पिता का जरूर सम्मान करना चाहूंगा जो आपके साथ यहाँ आए हैं और उनको भी पता लगा है कि उनके बच्चे ने कितना बड़ा काम किया, कितना सम्मान वो पा रहे हैं। लेकिन वो असली सम्मान के हकदार उनके माँ बाप हैं जो पर्दे के पीछे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो प्लीज़ आपके जो मम्मी पापा साथ आए हैं, आप प्लीज़ उनको, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, जो भी घर के सदस्य हैं, तो प्लीज़ एक एक करके भेजिएगा। मेरा उनके चरण लेने का बहुत मन है और साथ में मैं उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार। नहीं, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो भी खुशी आपको आज मिली है वो अंकित सर की वजह से और सभी स्टाफ की वजह से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़की के संघर्ष, अनुराधा की यादव नाम है, बुलंदशहर से है ये। इन्होंने कभी एक बार संघर्ष की अपनी कहानी मुझे बताई थी और वो वास्तव में ही इन्होंने आज चरितार्थ कर दिया यूपीएसआई में सेलेक्ट होकर, जब ये नॉन सेलेक्टेड थी और बता रही थी कि मैं कितनी परिस्थितियों में, कितनी बेकार परिस्थितियों में मैं पढ़ रही हूँ और मेरी माँ ही मेरे साथ है। तो अब आप उससे समझ जाइएगा। और आज उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा कर दिया है, तो वो भी अपने जो है बहुत 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 प्लीज। आज मेरे पापा का बर्थडे है और ये उनके लिए सबसे स्पेशल बर्थडे है। और ये पहली मेरी जो अब तक की जनरेशन है मेरी फैमिली की, उसमें पहली गवर्नमेंट जॉब है 3 पीढ़ियों से और पहली ही लड़की है। और मैं सभी गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, लड़कियाँ कभी कमजोर नहीं होती, जो चाहती हैं वो कर सकती हैं। नवीन सर एक स्टोरी बता रहे थे आपको एक लड़की की जिसने बहुत संघर्ष किया है, बड़ी बहन एमबीबीएस कर रही है, कुछ ऐसा आपको याद है? स्टोरी बताई थी। यही वो लड़की है जो आपके बीच बैठी हुई थी, जिन्होंने शादी के 10 साल बाद ये एग्जाम दिया है, बच्चा भी है और फिर ये सेलेक्ट हुई है। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा बच्चा है, देख लीजिए आप सामने, कितना बड़ा सम्मान है। मतलब इन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन किया है अपनी सासू माँ का, अपने हस्बैंड का और पूरे परिवार का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। काम किया है आपकी बच्ची ने, आपका बहुत मान सम्मान बढ़ाया है और बच्चियों पर गर्व होना चाहिए घर वालों को, ये यहाँ से प्रेरित करते हैं। तो लाइब्रेरी से एक लाइब्रेरी, चलिए आइए सारे जो लाइब्रेरी से हैं। टी शर्ट नहीं मिली, साइज नहीं होगा आपका। देखिए ये बच्चे सारे एक ही लाइब्रेरी से सेलेक्ट हुए हैं। ये लाइब्रेरी सादोपुर गांव में चलती है और इसमें हम गए भी थे एक बार। तो कितने बच्चे हैं यहाँ से? 11 बच्चों का यूपीएसआई में सिलेक्शन एक ही लाइब्रेरी से हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार अपने को काम। और ये लाइब्रेरी के संयोजक हैं, वो चला रहे हैं, इतना अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं
तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। और आपका नारायण सिंह, कितनी एज है आपकी? भाई ने 22 साल की एज में यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर बन गया है भाई, देखो लग भी है। आपके पिताजी हैं? जीजा जी हैं, बहुत बढ़िया, आपके सहयोगी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार आपको। अरे नहीं, आप तो बाद में हैं, आप पहले हैं। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी कोई प्लीज जिनका सम्मान भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने लंच प्रोग्राम रखा है, आपका मेडल आपको देने हैं हमें, ठीक है? तो कोई प्लीज जाए ना। जी नमस्ते नमस्ते, माता जी हैं? जी जी नमस्कार। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बन गया सब इंस्पेक्टर, अब सिपाही तो बन जाइए कम से कम। जी जी नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक जी। भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय हमारे अंकित सर और इनका समस्त स्टाफ, सभी को मेरा कोट कोट नमस्कार। और मैं इनके लिए क्या शब्द कहूं कि अगर शब्द भी बोलूंगी तो वो भी कम पड़ जाएंगे। अगर चुन चुन के शब्द लाए जाएं वो भी इनके लिए कम पड़ेंगे। मैं आज इन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा करवाया। वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आज मैंने अंकित सर में अपने पिता की छवि को देखा और इन्होंने जो जोश जुनून हमको सिखाया और बताया कि कुछ भी नहीं मुश्किल दुनिया में, कुछ भी नहीं मुश्किल दुनिया में, जाने क्यों लोग इरादे तोड़ देते हैं, अगर सच्ची लगन हो दिल में तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। और पिताजी का बहुत बहुत प्लीज प्लीज, ये देखिए पिताजी के आंसू छलक रहे हैं बेटी की सफलता से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या संघर्ष रहा होगा इस बेटी का। पिताजी बात, अरे वाह लॉनी, अरे वाह बहुत बढ़िया पिताजी है। नमस्कार है जी आपको, और ऐसी बेटी को पैदा किया, ये बहुत सम्मान बढ़ा। अच्छा भाई, अरे वाह बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये अलका यादव है, हमारी लड़कियों में वो टॉपर है ना लड़की, देख लीजिए लड़कियों में अब तक के सबसे ज्यादा मार्क्स इस लड़की के है भाई, अलका यादव। पेट में भी 91 मार्क्स थे स्कोर, पेट में पीईटी, वहां भी ये टॉपर ही थी। और फिलहाल यूपी कांस्टेबल की जॉब कर रही है, उस जॉब को करते करते ये काम किया है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है इनका। आज कांस्टेबल मतलब वहां से छुट्टी लेकर के डिपार्टमेंट से मिल नहीं रही है, छुट्टियां बंद हैं क्योंकि अग्निवीर का वो चल रहा है, जब से छुट्टियां लेके आई है जबरदस्ती की इस प्रोग्राम में पहुंचना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो आपको बड़ा काम किया है। अरे नहीं नहीं मामा जी, ये मत करिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। जी नमस्ते नमस्ते माता जी। जी ये आप, थैंक यू वेरी मच। जी जी नमस्कार। एक्शन मैं तो आपको बुलाऊंगा बाद में। अरे थैंक यू नहीं 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 नहीं, आप तो आप तो मुझे लग रहा, देखिए मैं पहले इन भाइयों के इस भाई के बारे में बता देता हूँ। ये एक सर्विसमैन है जो हमारे चैनल से पढ़ करके मॉक टेस्ट
केवल माता पिता ही संघर्ष के पीछे नहीं होते, अगर जीवन साथी हो तो जीवन की गाड़ी बहुत दूर तक जाती है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद। तो इन्होंने अपना पूरा क्रेडिट अपने जीवन संगनी को दिया है कि उन्होंने इनको पढ़ने का पूरा मौका दिया और आज ये यूपीएसआई में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। प्लीज ये तो रखना है। थैंक यू। गाजियाबाद से, अच्छा सुमित को, अच्छा तो दोनों लग गए हो, दोनों सगे भाई हो क्या? अच्छा फ्रेंड हो। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। बहुत बढ़िया, शानदार फोटो। तो सर छुट्टी की वजह से मम्मी पापा तो इधर आ नहीं पाए, लेकिन जितना पर्सनल सपोर्ट नवीन सर ने मुझे दिया है और आपका रहा है ऑफलाइन में रहते हुए, 1 साल ग्रेटर नोएडा रहा वहाँ भी, और निशांत भाई और पुलकित भाई अक्की, इनका सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। रात को भी अगर मैं स्टूडियो में गया तो ये नवीन सर की तरफ से कभी मना हुई हो कि ये नहीं समझाना, बुक्स प्रोवाइड करना, इसलिए मैं चाहता हूँ अब मेरी तरफ से माला नवीन सर को जरूर पहला है सर। हाँ जी, शाबाश, थैंक यू। अच्छा भाई, ये लड़की है अंकिता चौधरी बिजनौर। इस लड़की का आपने सुना होगा, जब हम टॉप 10 में नाम लेते हुए कई बार जब मॉक टेस्ट एनालिसिस करता था तो इस लड़की का कई बार नाम आया, अंकिता चौधरी बिजनौर, मैंने नाम लिया है। और ये उसके बाद से फिर हमारे पास भी आ गई सिलेक्शन के बाद, और ये हमारी RWA में एम्प्लॉय भी है, फिलहाल काम कर रही है आप लोगों के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये इनके साथ में भी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। अरे जी जी, आइए आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबसे पहले। मैं RWA की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। मैंने 10th मंथ तक प्रिपरेशन की है सिर्फ जनवरी से जुड़कर, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया है यहाँ से। थैंक यू सो मच। बिटवीन गोल एंड पर्पस, जो अंकित सर ने मुझसे कहा कि सर, और मैं सर आपको सैल्यूट एक बात के लिए करता हूँ, मुझे तमाम इंस्टीट्यूशंस में बुलाया गया, तमाम कॉलेजेस में मेरे सेशन होते हैं, पर सब जगह सेशन होते हैं कि सर ऐसा कुछ बोलिए कि इनका सिलेक्शन हो जाए। ये सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते, हमें कोई लेना देना नहीं। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ जिन्होंने मुझसे ये कह के इन्वाइट किया कि सर मेरे बच्चे सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो मैं ही तय कर लूंगा, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं जब वो सब इंस्पेक्टर बन जाए, जब उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो अपनी जिम्मेदारी इस अंदाज में निभाएं कि लोग इस बात को लिए याद रखें कि RWA के लोग केवल सिलेक्शन लेना नहीं जानते, जिम्मेदारी निभाना भी जानते हैं। आपने पुलिस में बच्चे से पूछिएगा पापा जी कहाँ गए हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसका बच्चे का पाप बोलेगा पापा जी ऑफिस गए हैं, पापा जी जॉब पर गए हैं। आप किसी पुलिस वाले के घर में चले जाइएगा, आर्मी वाले के घर में चले जाइएगा, पूछिएगा पापा जी कहाँ गए, शब्द क्या आएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी नौकरी लगी है, आपकी ड्यूटी लगी है, और ड्यूटी में और नौकरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ड्यूटी का मतलब है जिम्मेदारी, आपको क्या निभानी है, जिम्मेदारी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस? दो शब्द होते हैं, गोल और पर्पस। कोई मुझे अंतर बता सकता है गोल में और पर्पस में अंतर क्या हो सकता है? आई विल टेक इस पॉइंट पे मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, और यही चाहते हैं कि सर कि आप अपने गोल के बाद पर्पस भी समझें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस? सर गोल इज व्हाट टू अचीव एंड पर्पस इज व्हाई टू Why to achieve? What's your name, sir? कौशल सर, थैंक यू सो मच। अगर मैं इनकी जगह होता तो आपके लिए ताली बजाता सर। अच्छा, तो 2-4 नहीं बजा रहे हैं ताली, उनके लिए बता दो, बाद में बुराई ना आ जाए मुझ पे। अंकित सर बोलती, अंकित भाई की बोले बाद में बताया नहीं था। आज से 10 साल पहले 2012 में मैं बहुत तपस्या करता था, मुझे एक आशीर्वाद मिला, कभी बाद में कहीं कि बताया नहीं था पहले। मुझे शंकर भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, जो मेरे सेमिनार में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर जाके तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, 1 2 3 अगली बार मुझे
तैयारी कर रहे हैं। देयर आर 2 पीपल, देयर आर 2 लोग हैं, दोनों सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द गोल ऑफ दोनों का गोल क्या है? दोनों का गोल क्या है? सब इंस्पेक्टर बनना। दोनों का गोल क्या है? ये अंधा भी बता देगा कि दोनों का गोल है सब इंस्पेक्टर बनना। 2 लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का गोल है आईएएस आईपीएस बनना। पर दोनों का पर्पस भी सेम हो, गोल सेम है, पर्पस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। गोल है आईएएस बनना, एक का पर्पस होता है आईएएस बन के ही 7 पीढ़ियां सुधार दूंगा, इतनी रिश्वत लूंगा, इतना पैसा खाऊंगा, 7 पीढ़ियां सुधार दूंगा। एक का पर्पस है कि जिले को सुधार दूंगा, अपने गांव को सुधार दूंगा, अपने मोहल्ले को सुधार दूंगा। गोल सेम है, पर्पस में जमीन आसमान का अंतर है। आप सबका गोल सब इंस्पेक्टर हो सकता है, सवाल ये है पर्पस क्या है आपका? उस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप क्या करने वाले हैं? आप उसके बाद बदलाव लाने वाले हैं, आप जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, या आप घर भरने वाले हैं? अंकित सर जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आपने गोल को अचीव कर लिया, अब अपने आप से पूछिए पर्पस क्या है। और मैं बता दूं पर्पस कैसे डिसाइड होता है। आपको जानते हैं हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? आज के बाद आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मैं सब इंस्पेक्टर हूं, मैं दरोगा हूं, मैं कहता हूं ये हमारा इंट्रोडक्शन होता ही नहीं, मेरा जिंदगी में ये मानना है। अच्छा बताइए, हमारा इंट्रोडक्शन बताता हूं क्या होता है। हम सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? देता है। 2-3 लोगों को मालूम है, बाकी क्या चटनी से ही मार रहे हैं क्या? अरे बाकी को आइडिया, सब्जी एक चीज होती है, कभी आइडिया है? हाँ तो बताओ, सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है, सब्जी देता है। मेरा अगला सवाल, अखबार वाला किसको बोलते हैं? अखबार लेता है, अखबार देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? दूध लेता है, दूध देता है। लर्निंग क्या मिली? हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, जो हमने समाज से लिया। हमारा परिचय वो है जो हम इस समाज को देंगे, जो हम इस दुनिया को देंगे। ये तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो आपने ली है, जिसके बाद जो तनख्वाह मिलेगी वो तो आप लेंगे। लेने से आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़ा वो बनेगा जो सोसाइटी को देना जानता है, जो समाज को देना जानता है। और समाज को देने के लिए सिर्फ एक पॉइंट जिस पे आज मैं बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। दैट इज कॉल्ड ऑनरशिप। ऑनरशिप माने क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ऑनरशिप? ऑनरशिप मतलब जी जी सर क्या करें आप? क्या है ऑनरशिप बताइए। योगेश कुमार जी कह रहे हैं किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। मैं 2 ही की पॉइंट पर बात करूंगा कि अब आपको मालूम है अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, काम शुरू ही हुआ है। कई लोगों को लगता है मेरी तो मेहनत खत्म हो गई, नहीं, मेहनत तो आपसे शुरू होने वाली है। पहले समझना ऑनरशिप क्या होती है। ऑनरशिप बोलते हैं जब किसी काम को आप अपना मानकर करने लगे, जब आप किसी काम की जाने जिम्मेदारी और जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, सब इंस्पेक्टर की जॉब आसान है टफ है? 3-4 लोगों के सर मेरी एक बड़ी इच्छा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी इच्छा है सिलेक्शन होना चाहिए आर्मी में। आप सबको जाना चाहिए आर्मी में, बताओ क्या फायदा होगा हमारे देश का। मान लो आप आर्मी में चले गए, पाकिस्तान चाइना से हमारा युद्ध हुआ, उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया और आपसे पूछा मतलब मेरे साथी कहाँ चुके, हथियार कहाँ चुके, दाल का गेम है। हम सेमिनार में नहीं बोले, हम घूमने गए। एक बार आया ना कुछ बता दिया करो। जब आप आया नहीं बोलते तो मैं घबरा जाता हूं, आपको मालूम है। जब आप आया नहीं बोलते तो मुझे पुरानी हिंदी फिल्में याद आ जाती है। पुरानी हिंदी फिल्मों में दादा दादी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे उनकी आंखें भी खुली रहती है, वो कुछ बोलते भी नहीं और बैठे बैठे निकल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है भाई साहब निकल तो नहीं है, तो आप आया ना बताते भागने ताकि मुझे पता चले कि आप निकले नहीं है। बात चल रही है ऑनरशिप की, बात चल रही है जिम्मेदारी की। आप समझना अंतर क्या होता है। जिम्मेदारी जब आप लेंगे तो आपकी जिंदगी में फर्क क्या पड़ जाता है, अंतर क्या आ जाता है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आपको अपने काम में वजन तो लगेगा पर बोझ नहीं लगेगा। अंतर समझना दोनों शब्दों में, वजन तो लगेगा पर बोझ। क्या अंतर है वजन और बोझ में? बताएगा मुझे रोहित भाई? वजन, अच्छा वजन और बोझ में क्या अंतर बताएगा मुझे? वजन और बोझ, वजन होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? रश्मि, आप कुछ कहना चाहते हैं? रश्मि, क्या अंतर है वजन और बोझ? वजन जो उठ जाए और बोझ जिसको उठाना संभव। मुझे एक चीज और अच्छी लगी, आप नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इतने जागरूक लोग होंगे। सर मुझे उम्मीद नहीं थी, आप बहुत जागरूक लोग हैं।
आप प्रदूषण के प्रति, खास तौर से आप ध्वनि प्रदूषण के प्रति बहुत जागरूक हैं। आप ताली की साइलेंसर बजाते हैं, पता नहीं चलने देते आपने किसी के लिए ताली बजाई, तो एक बार साइलेंसर हटाएंगे, ताली बजाते हैं। वजन होता है फिजिकल और बोझ होता है इमोशनल या मेंटल। आपने कभी बोला है मेरे दिल पे एक वजन है? दिल पे क्या होता है? आप वजन 1000 किलो में उठा लेंगे, बोझ आप पे इतना सा नहीं उठेगा। अगर आप पे 1000 किलो वजन नहीं उठाना, आप जैक ढूंढ लेंगे, आप क्रेन बुलवा लेंगे, पर आप जिंदगी में बोझ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली ना, तो ये नौकरी क्या बन जाएगी, और जिम्मेदारी ले ली तो ये कभी जिंदगी में क्या नहीं बनेगी, बोझ नहीं पड़ेगी, स्ट्रेस नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, दिक्कतें नहीं आएगी। और आपको अपने आप पे मैं अंतर बताता हूँ क्या अंतर होता है वजन और बोझ में। क्या फर्क पड़ता है जब आप ऑनरशिप ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है जब आप अपना मानने लगते हैं। आप ट्रेन से जा रहे हो, रात के 2-2:30 बजे, सुबह के थके हुए थे, आपको नींद आ गई, आप सो गए, रात के 2-2:30 बजे अचानक बच्चे के रोने की आवाज उठती है, आपको फिर छुप के फ्रस्ट्रेशन गुस्से में आप उसके जैसे चाटा मारने वाले थे, पता चलता है अपना ही बच्चा है। ओ बच्चू मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आपका गुस्सा कहाँ गया, आपकी चिड़ कहाँ गई, आपका इरिटेशन कहाँ? आपको तो गुस्सा आ रहा था ना, चिढ़ आ रही थी ना, इरिटेशन हो रहा था ना, कहाँ चला गया? इसका मतलब आपको बच्चे के रोने पे गुस्सा नहीं आया था, आपको दूसरे के बच्चे के रोने पे गुस्सा आया था। जिस दिन उस काम को आप अपना, आपको लगेगा मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, मैं देश के लिए, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। हमें लगता है, आपको क्या लगता है अंकित सर इतनी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, अमर चौधरी पूरी जान लगा रहा, चिल्ला रहा है, अमर को लग रहा है मैं आपका एहसान कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम को बिगाड़ के देख लूँ, अपनी बात तो क्षति थी तो छोड़ दो, पे बिगाड़ो अभी दिल में आएगा। कहानी मैं बताता हूँ, मैं इस फोटो इंग्लिश करके चल रहा हूँ, तो मैं एक बार बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, तो हमें लगता है कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हम जो करते हैं हम जो करते हैं हम अपने लिए करते हैं। जल्दी सर हम काम किसके लिए करते हैं? अपने लिए। मैं बच्चे की कॉपी कर रहा था, चाहे एक बच्चा आया, वो बच्चा आया, बोला सर मेरी कॉपी क्वेश्चन था लोग सर, मैंने कहा, उसने कहा सर मेरी कॉपी दे दो, मैंने कहा बैठो मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। जब उस लड़के का जवाब बोला सर एक्सक्यूज मी, आप मेरा काम नहीं कर रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, मेरी कॉपी चेक करना मेरा काम नहीं है, ये काम ही आपका है। हमें लगता है कि हम दूसरे का काम, आपको लगेगा मैं समाज का काम कर रहा हूँ, ये जो फरियाद का है मैं इसका काम कर रहा हूँ, ये जो लोग इच्छे के रहेगा, आप उनका काम नहीं कर रहे, आप काम किसका कर रहे हैं? आपको क्या लेनी पड़ेगी? ऑनरशिप, और जिन दिन आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, याद रखिएगा 2 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी में फर्क क्या बन जाता है? सब इंस्पेक्टर तो आप IPS का नाम बताओ, किसी IPS का नाम बताओ। कितने बच्चे? 2 से बताओ। अभिषेक यादव मुजफ्फरपुर में जाए, क्या बात है। और बताइए सचिन, और सर सचिन सर क्या? अरे वाह क्या बात है सर। और बताइए नीरज कुमार यादव जी, IPS भारत में हजारों बन चुके हैं, आप पे 3 नाम नहीं, चौथा नाम याद नहीं आ रहा। मेरा सवाल सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप सब इंस्पेक्टर तो बन गए हैं, अब सवाल है सब इंस्पेक्टर में लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे? दोनों में साइंटिस्ट भारत में लाखों हुए हैं, राम साहब IPS भारत में हजारों हुए हैं, किरण में भी एक ही हुई है। आपको ये तय करना है, आप यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ के बाद अगर आपने ऑनरशिप ली तो आप उन चुनिंदा लोगों में आ जाएंगे जिनके नाम डिपार्टमेंट लेगा, जिनके नाम दुनिया लेगी। और लीडर कौन बनता है जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, लीडर कौन बनता है? जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? जंगल में वो जंगल कौन होता है? सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा होता है? सबसे चालाक कौन है? जंगल का राजा कौन है? भाई साहब आपने ना बड़े में गिनती करी उसकी, ना लंबे में गिनती करी उसकी, ना उसकी चालाक में गिनती होती है, ना उसकी तेज दौड़ने में गिनती होती है। तो जिस जंगल का राजा शेर किसने बना दिया? उसमें तो एक भी गुण नहीं है, ना बड़ा होने का गुण है, ना तेज दौड़ने का गुण है, ना चालाक होने का गुण है, ना उसमें लंबा होने का गुण है। फिर उसके अंदर गुण कौन सा है जिसे राजा बना दिया? और वो गुण है जिम्मेदारी लेने का। आपको मालूम है शेर इतना ओनली जानवर, जब भी जंगल में कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई समस्या आती है तो सारे जानवर पीछे की तरफ कदम उठाते हैं बचने के लिए कि मैं बच जाऊं। शेर इज द ओनली जानवर इन द जंगल। जंगल में शेर एकमात्र ऐसा जानवर होता है जो कदम आगे की तरफ बढ़ा के कहता है इस चुनौती की जिम्मेदारी मैं लूंगा। और वो चुनौती की जिम्मेदारी लेना उसे क्या बना देती है? जंगल का राजा।
पहले मैं अंकित भाटी सर को इसके लिए कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई गार्डन है और बहुत सारे फ्लावर हैं, प्लांट्स हैं अनेक तरह के, लेकिन जितनी सुंदरता उस गार्डन में है, उन सभी सुंदरता का सबसे बड़ा श्रेय होना चाहिए उस गार्डनर को। आज इस गार्डन में जो इतने सारे सुंदर प्लांट और इतने फ्लावर, खिले फुले चेहरे दिख रहे हैं, आप सभी लोग श्रेय किसको देना चाहेंगे? अंकित भाटी सर को। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये टीम को संजोए रखना और कब कैसे टेस्ट देना है, समय से क्लास होना, ये सभी कुछ सभी टीचर में अवेयरनेस, आपको जागरूक रखना, अपने ड्यूटी नौकरी जो भी करते हैं ये सभी कुछ करते हुए आपके उज्जवल भविष्य के लिए कंटिन्यू जो एक्टिव रहे, तत्पर रहे। हम लोगों से जब भी कोई मीटिंग हो तो बस और कोई बातें नहीं, बच्चों के लिए क्या किया जाए जो बेहतर सिलेक्शन हो, क्लासेज में और सुधार, टेस्ट में क्या किया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड हो, रात्रि को 11 बजे बात हो, तब भी मुझे लगता था कि अंकित सर सिर्फ एक प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर नहीं, लगता था एक एक बच्चों के, अगर गार्जियन में कहूं, एक एक बच्चों का शुभचिंतक कहूं, तो वो इंसान मुझे दिखा और वही अंकित सर। और एक चीज और, आप सभी को याद होगा जो आजाद बैच हुआ करता था, उसके बाद के भी बैचेस, क्लास में आप सभी लोग ऑनलाइन भी भारत माता की जयकारा किया करते थे। आज मैं अपने शब्दों का, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, वहीं से सर ने याद भी दिला जा, तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। एसएल सिंह सर के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। दीपक रावत, चलिए, और नवीन शर्मा सर, राहुल तेवतिया सर, सोनवीर सर को मैं नहीं दे सकता वीडियो में क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो छुपारिश तब है तो इनका हम कर लेंगे बाद में पर्दे के पीछे एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अच्छा बच्चों, जो मेडल्स के लिए मैं पहले बुलाना चाहूँगा गर्ल्स को, तो प्लीज़ वो आए और अपना ये सम्मान जो हमारे हाथों से प्लीज़ एक्सेप्ट करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद लड़के लोग फिर मेडल्स लेकर के आप सीधा जो है खाना खाने के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद हमारा फोटो सेशन है, उसके बाद ठीक है, नीचे बेसमेंट में खाना है, यहाँ से जाकर के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए।